हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिविल इल्यूजन में। दोस्तों, भारत का भूगोल खंड के अंतर्गत हमने अपने पिछले वीडियोस में भारत के प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में बातचीत की थी। हमने ये देखा था कि वे पर्वत श्रेणियाँ भारत में कहाँ कहाँ स्थित हैं तथा उनकी मुख्यतः क्या क्या विशेषताएँ हैं। अपने इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिस पे कई बार परीक्षाओं में बहुत सारे सवाल आते हैं। दोस्तों, पर्वत श्रेणियों के बारे में एक महत्वपूर्ण सवाल ये बनता है कि किसी प्रमुख पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आज के इस वीडियो में हमने इसी को समराइज करने की कोशिश की है कि भारत में जितनी भी पर्वत श्रेणियां हैं उनकी कौन कौन सी प्रमुखता सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसके साथ ही भारत के जो विभिन्न प्रदेश हैं उन सभी प्रदेशों की कौन सी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, इसको भी आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको भारत के सभी प्रमुख पर्वत श्रेणियों के जो सबसे ऊंची चोटी है उसकी, और भारत के जितने भी राज्य हैं उनकी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसकी लिस्ट भी दे दूंगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के सबसे उत्तर में स्थित है हमारा हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत की आपको पता है कि हमने हिमालय पर्वत से रिलेटेड वीडियो में आपके साथ ये शेयर किया था कि हिमालय पर्वत सिर्फ एक पर्वत ना होकर कई पर्वतों का एक रेंज है, जिसमें ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक रेंज शामिल हैं। तो दोस्तों, ट्रांस हिमालय के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसकी कई रेंज हैं, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये सारे रेंज जो है ट्रांस हिमालय के रेंज हैं। इसके अलावा ट्रांस हिमालय के दक्षिण में आपको दिखेगा महान हिमालय, जो कि एक सतत पर्वत श्रेणी के रूप में भारत में, नेपाल में, भूटान में और उसके आगे अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। दोस्तों, महान हिमालय के दक्षिण में आपको लघु हिमालय पर्वत रेंज मिलेगी, जो कि फिर विखंडित है और इसमें कई पर्वत श्रेणियाँ आपको मिलेंगी, जैसे पीर पंजाल, धौलाधार, नाग टिब्बा, महाभारत। ये सारी पर्वत रेंज जो हैं ये लघु हिमालय की पर्वत रेंज है। इसके बाद लघु हिमालय के दक्षिण में अपने को शिवालिक रेंज दिखाई देती है, जो कि उत्तर प्रदेश के उत्तरी सीमा तक और उत्तराखंड के दक्षिणी सीमा तक विस्तृत है। तो दोस्तों, इन सभी पर्वत रेंज की जो प्रमुख पर्वत चोटियां हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछी भी जा चुकी हैं, आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ओवरऑल संपूर्ण हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि अपने को मिलेगी नेपाल में, और इस माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर, यानी 8 किलोमीटर और 848 मीटर। दोस्तों, भारत के सबसे उत्तर में आपको हिमालय की जो रेंज दिखाई देगी वो रेंज है काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज में सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है उस चोटी को हम कहते हैं माउंट केटू या गार्डविन ऑस्टिन, और इस चोटी की ऊंचाई है 8,611 मीटर। काराकोरम रेंज के नीचे आपको ट्रांस हिमालय की दूसरी एक रेंज दिखाई देगी, जिसको हम बोलते हैं लद्दाख रेंज, और इस रेंज की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसको हम कहते हैं माउंट राकापोशी, और इसकी ऊंचाई है 7,788 मीटर। दोस्तों, ये दुनिया में सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। तो काराकोरम और लद्दाख, इन तीनों रेंज के दक्षिण में एक और रेंज आपको दिखाई देगी, जिसको हम बोलते हैं जास्कर रेंज, और जास्कर रेंज की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसको हम कहते हैं रियो पुरगिल। रियो पुरगिल की ऊंचाई है 6,816 मीटर। तो ये थी ट्रांस हिमालय की पर्वत रेंज। तो दोस्तों, ट्रांस हिमालय पर्वत रेंज के ठीक नीचे आपको महान हिमालय की पर्वत रेंज दिखाई देगी, और इसी महान हिमालय पर्वत रेंज की सबसे ऊंची चोटी वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि है नेपाल में। तो महान हिमालय के दक्षिण में आपको लघु हिमालय फिर विखंडित अवस्था में दिखाई देगा, जिसमें आपको जम्मू कश्मीर में दिखाई देगा पीर पंजाल रेंज, हिमाचल प्रदेश में दिखाई देगा धौलाधार रेंज। तो पीर पंजाल रेंज की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसको हम कहते हैं इंद्रसेन, और धौलाधार रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको हम बोलते हैं हनुमान जी का टीबा या व्हाइट माउंटेन। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बात की कि हिमालय की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। लेकिन अगर भारत में बात की जाए, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो इस पर थोड़ा सा एक विवाद आता है। वो विवाद ये है कि कई लोग बोलते हैं कि भारत में हिमालय की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उस चोटी का नाम है कंचनजंगा, और कई लोग ये मानते हैं कि केटू यानी कि गार्डविन ऑस्टिन, जो कि काराकोरम रेंज की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, वो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दोस्तों, इस बात में कोई डाउट नहीं कि केटू जो है वो कंचनजंगा से ऊंचा है। आपको पता है कि माउंट केटू की ऊंचाई है 8,611 मीटर, और वहीं पर कंचनजंगा की ऊंचाई है 8,586 मीटर। लेकिन
चूँकि K2 भारत ऑक्युपाइड कश्मीर में नहीं पड़ता है, इसलिए कई लोग ये मानते हैं कि कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो दोस्तों इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि भारत की अगर सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात की जाए तो वो होगी कंचनजंगा, जो कि है नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर। अब थोड़ा नीचे आते हैं दोस्तों एक महत्वपूर्ण रेंज आपको दिखाई देगी राजस्थान में, जिसे हम कहते हैं अरावली रेंज, और ये रेंज राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक विस्तृत है। इस रेंज की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है गुरु शिखर, और ये स्थित है माउंट आबू में, जो कि सिरोही जिले में स्थित है। माउंट आबू की ऊंचाई है लगभग 1722 मीटर। मध्य भारत में पर्वत की एक और श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी, जिसे हम कहते हैं विंध्याचल पर्वत, और विंध्याचल पर्वत रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे हम कहते हैं कालूमार पीक या फिर सद्भावना शिखर, और ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। तो कालूमार पीक की ऊंचाई जो है वो है 752 मीटर केवल। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में आपको एक और पर्वत रेंज दिखाई देगी, जिसे हम कहते हैं सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज अपने आप में एक पर्वत रेंज पूरी सतत नहीं है, ये भी विखंडित है। तो सतपुड़ा रेंज के अंदर आपको दिखाई देगा सबसे पहले सतपुड़ा रेंज, फिर महादेव रेंज और फिर मैकाल रेंज, जो कि है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ रेंज के बॉर्डर पे। तो इस सतपुड़ा रेंज की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो आपको महादेव पर्वत पर दिखाई देगी, धूपगढ़, और इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। दोस्तों मध्य भारत में ही महाराष्ट्र में आपको पर्वत की कुछ और श्रेणियां दिखाई देंगी, जैसे कि है अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र। तो ये सारी पर्वत रेंज में जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है हरिश्चंद्र रेंज की माउंट कालसुबाई। माउंट कालसुबाई की ऊंचाई है 1646 मीटर, जो कि स्थित है महाराष्ट्र में। अगर हम भारत के पश्चिमी तट को ध्यान से देखें तो गुजरात से लेकर आपको नीचे दक्षिण भारत में केरल तक एक विशाल पर्वत रेंज दिखाई देगी। इस विशाल पर्वत रेंज में जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी में स्थित है, और उस पर्वत चोटी को हम कहते हैं अनाईमुदी। तो अनाईमुदी पीक की ऊंचाई है 2695 मीटर, और ये अनाईमुदी वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, और इसी के साथ साथ ये केरला की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो जिस प्रकार भारत के पश्चिमी तट के सहारे पश्चिमी घाट पर्वत स्थित है, उसी प्रकार भारत के पूर्वी तट के सहारे पूर्वी घाट पर्वत स्थित है। लेकिन ये पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तरह सतत नहीं है, ये विभिन्न टुकड़ों में विभाजित है। और इस पूर्वी घाट पर्वत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उस पर्वत चोटी का नाम है आर्माकोंडा, और आर्माकोंडा ये स्थित है आंध्र प्रदेश में, और इसकी ऊंचाई है 1680 मीटर। तो जिस प्रकार हमने उत्तरी भारत और प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख पर्वत रेंज और उनकी सबसे ऊंची चोटी के बारे में ज्ञात किया, उसी प्रकार हम उत्तरी पूर्वी भारत के कुछ प्रमुख पर्वत रेंज और उनके सबसे ऊंचे शिखर के बारे में आइए ज्ञात करते हैं। तो उत्तरी पूर्वी भारत में सबसे ऊपर स्थित है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में हमने देखा था कि हिमालय की कई पर्वत रेंज यहाँ पे दिखेगी आपको, जैसे अभोर, मीरी, डाफला, मिश्मी आदि। तो इन सब में जो अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उस पर्वत चोटी का नाम है माउंट कांगटो, और इसकी ऊंचाई है 7060 मीटर। अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण में असम स्थित है, और असम में भी आपको हमने बताया था कि कई पर्वत रेंज स्थित है, जैसे मिखिर, रेगमा, बाराइल। इसमें से जो असम की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका नाम कोई डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन वो स्थित है बाराइल रेंज में। बाराइल रेंज में असम की सबसे ऊंची पर्वत चोटी स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश और असम के बाद हम अब बात करते हैं नागालैंड की। तो नागालैंड में जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उस पर्वत चोटी की ऊंचाई है 3826 मीटर, और ये है माउंट सारामती। माउंट सारामती है नागालैंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। नागालैंड के दक्षिण में स्थित है मणिपुर, और मणिपुर की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसे हम कहते हैं माउंट आइसो या फिर तेनीपू। माउंट आइसो या माउंट तेनीपू, इसकी ऊंचाई है 2994 मीटर। मणिपुर के दक्षिण में मिजोरम स्थित है, और मिजोरम में जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसको हम कहते हैं माउंट पांगपुई,
और ये माउंट पांगपुई की ऊंचाई है 2157 मीटर। मिजोरम के पश्चिम में स्थित है त्रिपुरा, और त्रिपुरा की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसको हम कहते हैं बेटलिंग चिप। बेटलिंग चिप है त्रिपुरा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। और अब नॉर्थ ईस्ट हिस्से में उस प्रदेश के बारे में बात करते हैं जहां दुनिया की सबसे अधिक बारिश होती है, यानी कि मेघालय में। और मेघालय की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसे हम कहते हैं माउंट नोक्रेक, और इसकी ऊंचाई है 1515 मीटर। तो इस प्रकार हमने नॉर्थ ईस्ट के जितने भी प्रदेश हैं उनमें जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उनके बारे में ज्ञात कर लिया। तो आइए अब हम शेष भारत के भी जो प्रमुख राज्य हैं उनमें सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है उसको भी ज्ञात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसको हम बोलते हैं रियो पुरगिल। रियो पुरगिल ये वेस्टर्न हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है नैना देवी, और ये गढ़वाल हिमालय में स्थित है। गढ़वाल हिमालय में स्थित नैना देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दोस्तों, पंजाब की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका नाम डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन वो स्थित है पंजाब के रूपनगर जिले में। पंजाब के बाद नीचे दक्षिण में आते हैं हरियाणा में। हरियाणा की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे हम कहते हैं कारोह पीक, और कारोह पीक जो है ये हरियाणा की मोरनी पहाड़ियों में स्थित है, जिसे मोरनी हिल भी कहते हैं। तो हरियाणा की मोरनी हिल में स्थित है कारोह पीक, और जो कि हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसके बाद आते हैं हम सिक्किम में। दोस्तों, सिक्किम की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है कंचनजंगा, हमने पहली बात की थी, जो कि ईस्टर्न हिमालय में स्थित है। तो उत्तराखंड के दक्षिण में स्थित है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो स्थित है शिवालिक रेंज में, और उसे हम बोलते हैं एमसट पीक। एमसट पीक है उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। राजस्थान के बारे में हमने पहले ही बात कर लिया कि सिरोही जिले में स्थित गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू में स्थित है, वो राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में जूनागढ़ जिले में स्थित है गिरनार रेंज, और यही गिरनार रेंज है गुजरात की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। तो मध्य प्रदेश के बारे में भी हमने पहले ही ज्ञात कर लिया कि मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो इसके सतपुड़ा रेंज के महादेव पर्वत के ऊपर स्थित है, जो कि है धूपगढ़। आइए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो यहाँ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है, और जिसे हम कहते हैं बैलाडीला। दोस्तों, ये लौह एस की एक बहुत बड़ी खान भी है। तो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है बैलाडीला। बिहार में सोमेश्वर फोर्ट है, जो कि वेस्ट चंपारण जिले में स्थित है। ये है बिहार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। बिहार के दक्षिण में आते हैं झारखंड में। झारखंड में एक महत्वपूर्ण पर्वत रेंज स्थित है जिसे हम कहते हैं राजमहल पर्वत रेंज, और इसी राजमहल पर्वत रेंज में स्थित है पारसनाथ, जो कि झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है पारसनाथ। दोस्तों, बिहार और झारखंड के पूर्व में स्थित है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल से गुजरती है हिमालय की रेंज, और हिमालय की इसी ईस्टर्न रेंज में पश्चिम बंगाल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भी स्थित है, जिसे हम कहते हैं माउंट संदकपू। माउंट संदकपू है पश्चिम बंगाल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। पश्चिम बंगाल के दक्षिण में स्थित है उड़ीसा, और उड़ीसा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है देवमाली, जो कि है ईस्टर्न घाट में स्थित। तो उड़ीसा के ईस्टर्न घाट में स्थित देवमाली उड़ीसा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दोस्तों, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हरिश्चंद्र पर्वत में स्थित कालसुबाई के बारे में हमने बात कर ली है। दोस्तों, महाराष्ट्र से सटे हुए तेलंगाना प्रदेश में जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो स्थित है डेक्कन प्लेटू में, और उस पर्वत चोटी का नाम है लक्ष्मी देवी पल्ली। तो लक्ष्मी देवी पल्ली तेलंगाना की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो कि ईस्टर्न घाट में स्थित है माउंट आर्माकोंडा के बारे में हमने पहले ही बात कर ली है। तो आंध्र प्रदेश, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बात करने के बाद आइए चलते हैं थोड़ा नीचे। तो दोस्तों, गोवा की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है उसे हम कहते हैं सोसोगढ़, और ये वेस्टर्न घाट में स्थित है। तो पश्चिमी घाट में स्थित माउंट सोसोगढ़ है गोवा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। दोस्तों, गोवा से सटे कर्नाटक में जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो भी वेस्टर्न घाट में ही स्थित है, और उसे हम बोलते हैं मल्यानगिरी।
मलयानगिरी की ऊंचाई है 1925 मीटर और ये कर्नाटक की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कर्नाटक के नीचे केरल के बारे में हमने बात कर ली है कि केरल की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो भी वेस्टर्न घाट में स्थित है और उसको हम कहते हैं अनाईमुदी और उसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। अब केरल से सटे हुए तमिलनाडु के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत स्थित है और नीलगिरी पर्वत में जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसे हम बोलते हैं माउंट डोडा बेटा। माउंट डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत के साथ साथ तमिलनाडु की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दोस्तों, भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के मुख्य भूमि के साथ साथ 2 आइलैंड भी स्थित हैं। दोस्तों, पहला आइलैंड है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कई प्रमुख द्वीपों से मिलकर बना है। तो इस अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी बहुत सारी पर्वत श्रेणियां हैं, जिसमें नॉर्थ अंडमान में स्थित नॉर्थ अंडमान की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई लगभग 731 मीटर है, वो अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो दोस्तों, इस प्रकार आज हमने भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसके बारे में ज्ञात कर लिया और भारत के जो सभी प्रमुख पर्वत रेंज हैं उनकी कौन कौन सी प्रमुख पर्वत चोटियां हैं उनके बारे में भी ज्ञात कर लिया। तो दोस्तों, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग भारत के भूगोल खंड से एक महत्वपूर्ण विषय और लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।